हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द कांटेबल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले हैं कि आरआरबी जेई की जो वैकेंसी की नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, साथ ही साथ टेक्नीशियन में कौन बच्चे एलिजिबल हैं, कितने सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने हैं, CBT 1, 2 और क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। साथ ही साथ आरआरबी जेई को लेके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से वो स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करें, किस तरह से वो स्मार्ट वे में कम इनपुट यानी कम मेहनत के साथ ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं, और किस तरह से वो एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करें जैसे SSC जेई, आरआरबी जेई। इन सभी को लेके हम लोग इस वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं। तो और हम लोग इस वीडियोस में इन चीज़ों को काफ़ी ब्रीफ में देखने वाले हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जितने भी आरआरबी की नोटिफिकेशन, साथ ही साथ टेक्नीशियन में कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, ALP को लेके क्या सरकार की गाइडलाइंस है, और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री के द्वारा जो भी जानकारी दी गई आरआरबी कैलेंडर के बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना समय बिताते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द कांटेबल यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। इस बीच में काफ़ी सारे रेलवे के नोटिफिकेशंस भी आए हैं। आरआरबी जेई को लेके भी हम लोग इस वीडियो में पूरी कवर करने वाले हैं। आरआरबी जेई में नंबर ऑफ़ सीट्स कितने रहने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और कौन कौन से ब्रांच के लिए वैकेंसियाँ आती है, कौन कौन एलिजिबल होते हैं, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए। उसके साथ ही बहुत बच्चों को डाउट है कि आरआरबी में जो टेक्नीशियंस की वैकेंसियाँ आती है उसमें कौन एलिजिबल है, डिप्लोमा एलिजिबल है या नहीं है, और एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होती है। साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन और आया है जिसमें आरआरबी के एग्ज़ाम को SSC के द्वारा भी करवाने की बात कही गई है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। तो आइए बिना समय व्यतीत किए हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से आरआरबी के असिस्टेंट लोको पायलट की कुछ वैकेंसियां आई थी, और पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम वैकेंसियां इस बार थी। बट जब इनको लेके काफ़ी जगह पे प्रोटेस्ट भी हुआ तो उसके बाद रेल मिनिस्ट्री की तरफ से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया गया कि अब रेलवे का प्लानिंग है कि वो ईयरली बेसिस पे अपने रिक्रूटमेंट करेगी। जिस तरह से आप देखते हैं SSC जेई हर साल आते हैं, SSC के हर पोस्ट ईयरली बेसिस आते हैं, भले सीट की संख्या ऊपर नीचे हो बट आती हर साल है। उसी तरह से आरआरबी भी अब ये प्लान आ रही है, ऐसा रेल मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई बहुत ही अच्छा काम होगा, क्योंकि अगर सीट कमी है बट रेगुलर आ रहे हैं तो स्टूडेंट को पता है कि अगर हमने इस बार लैग कर गया तो फिर नेक्स्ट चांसेस है, तो वो बिना भटके हुए अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। बट इससे पहले पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 2019 में 18 में जेई की भर्ती हुई है, अभी तक नहीं आई है, 5 साल 6 साल होने को कम है। इसी तरह से सारी वैकेंसियों का स्थिति रहा है। तो पिछले कुछ दिनों काफ़ी अच्छे नोटिफिकेशंस आए हैं जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी किया है, और आगे इस वीडियोस में उस एग्ज़ाम कैलेंडर भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और एग्ज़ाम कैलेंडर में उन्होंने बताया है कि कब किस एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस आएंगे, कब उनके CBT 1 कंडक्ट होंगे, कब उनके CBT 2 कंडक्ट होंगे। इस बारे में डिटेल नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखा है। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ काफ़ी सारी वैकेंसियाँ का अपडेट, सिलेबस अपडेट, नोट्स आदि शेयर किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, और काफ़ी सिलेक्टेड बच्चे भी उस ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन है। जो बच्चे SSC जेई 2022, 2023 सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी ज्वाइन हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ALP की जो सीट थी उन्हें तो इंक्रीज नहीं की गई है, उनमें सिर्फ एज रिलैक्सेशन थोड़ा बढ़ाया गया है, क्योंकि कोविड महामारी को लेके ये प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में यही बताया कि हर साल वैकेंसियाँ आएगी और एज को इस बार थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। वो डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे अपलोड है, आप लोग वहाँ से उसे देख लें। मैं वीडियोस में सारी चीज़ों को ब्रीफ में बात करने वाला हूं, और उसकी डिटेल्स पूरे एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेशन के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग वहां जाके भी उसे एक्सेस कर सकते हैं।
तो हम लोग बात करने वाले हैं मेनली इस वीडियोस में आरआरबी जेई को लेके। आरआरबी जेई की वैकेंसी पूरे भारत में जेई के लिए सबसे ज़्यादा सीटें आरआरबी में ही आती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आगे चल के वो डिफरेंट जोन्स में डिवाइड हो जाती हैं, तो किसी जोन्स में कम, किसी में ज़्यादा रहती है, एज लाइक पीजीसीएल। आप लोग देखते हैं कि पावर ग्रिड में भी काफ़ी वैकेंसियाँ आती है, जैसे इस बार ही काफ़ी वैकेंसियाँ थी, बट वो अलग अलग जोन में डिवाइड थी, तो सीट्स को लेके लगते हैं कहीं कम कहीं ज़्यादा होते हैं। बहरहाल अगर वो वैकेंसियाँ आती है, उन्होंने कैलेंडर में बताया है कि आरआरबी जेई की जो वैकेंसियाँ हैं वो जुलाई में उनके नोटिफिकेशंस आने की संभावना है, और उनके CBT 1 के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं वो CBT 1 का एग्ज़ाम अगस्त के बाद सितंबर के आसपास उनके एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं CBT 1। फिर उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद CBT 2 होने हैं। आप लोग को पता होगा कि आरआरबी जेई के सिलेक्शन में CBT 1 और CBT 2 ये 2 स्टेज है। हम लोग ये भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि CBT 1 का सिलेबस क्या रहता है और CBT 2 का सिलेबस क्या रहता है, और किस तरह से उसकी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। बहरहाल सबसे पहले अगर हम CBT 1 के सिलेबस की बात करें तो ये नॉन टेक पोर्शन है, और इसमें आपको नॉन टेक एग्ज़ाम पास करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, और फिर CBT 2 जो एग्ज़ाम होने हैं वो CBT 2 में आपके टेक्निकल पोर्शन भी आएंगे, एज वेल एज नॉन टेक पोर्शन भी आपके आएंगे। यानी ओवरऑल मैं बात करूं, अगर ओवरऑल बात करूं तो 66% जो है रोल वो आप कह सकते हैं कि नॉन टेक पोर्शन का है। पीटी में टोटल हो गया उसका, और फिर मेंस में 1/3 उसका रोल है, तो टोटल 66% आप कह सकते हैं कि नॉन टेक का रोल है। और नॉन टेक में भी किन सब चीज़ों को मेनली फोकस करता है आरआरबी जेई, मैं तो सबसे पहले सजेस्ट कर दूं कि जो भी बच्चे अभी तक आरआरबी जेई का पेपर नहीं दिए हैं, उम्मीद करते हैं बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ही आरआरबी जेई की पेपर देंगे इस बार, या देने की कोशिश करेंगे, वो बच्चे टेक्स्ट बुक पे जाके या गूगल से कहीं से भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर डाउनलोड कर ले। ऑफिशियल पेपर जो आरआरबी जेई पूछे हुए हैं CBT 1 और CBT 2, उन दोनों पेपर्स को डाउनलोड कर लें। उनसे क्या होना है कि उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के सवाल पूछते हैं। जैसे मैथ है, आरआरबी के मैथ है और एसएससी के मैथ है, दोनों में एक ठीक ठाक अंतर रहता है। आरआरबी के जो जीके जीएस आते हैं और फिर एसएससी के जीके जीएस है, दोनों में थोड़ा ठीक ठाक अंतर है। आरआरबी थोड़ा जीएस पोर्शन यानी साइंस पोर्शन को अच्छा टारगेट करता है। फिजिक्स से वो थोड़े ठीक ठाक सवाल पूछ लेते हैं, बायोलॉजी से भी सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे एसएससी में थोड़ा वन लाइनर टाइप के सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं फिजिक्स को लेके, बट आरआरबी उसे पूछती है। यही जो मेन अंतर है। जब आप प्रॉपर मेन ऑफिशियल पेपर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी वहाँ से मिल पाएगी। इसीलिए आप सभी के पास में टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, आप लोग पास में गूगल है, क्रोम ब्राउज़र है, आप वहाँ से जाके ऑफिशियल पेपर डाउनलोड कर लें। और मैं अगर आप डाउनलोड खुद नहीं करेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आरआरबी के प्रीवियस पेपर जो हैं CBT 1 और CBT 2 का अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर उसे देखें। साथ ही साथ इसमें फर्स्ट स्टेज में आपको सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीके एवं जीएस का पोर्शन को हैंडल करना है। जीके जीएस में आप लोग को साइंस पोर्शन को ठीक ठाक इसमें वेटेज दिया गया है, जीएस अलग से रखा गया है। और ये एग्ज़ाम आपको इसमें CBT 1, अगर आप जब CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, वो कट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे ही बनाते हैं। अगर आप जेई के क्वालिफ़िकेशन जो है उन्हें उस एग्ज़ाम को CBT 1 को क्वालिफाई करते हैं तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम CBT 2 में अगर बात करें तो CBT 2 में 100 नंबर के ब्रांच पेपर पूछे जाते हैं, 100 नंबर के ब्रांच पेपर और 50 नंबर के नॉन टेक के पोर्शन रहते हैं, तो 150 नंबर का ओवरऑल एग्ज़ाम इससे पहले होता था। अब क्या होता है ये तो नोटिफिकेशन में डिटेल आएगी, फिर भी एक ओवरव्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं उसके टेक्निकल्स के लेवल का, तो मैं भरवली यहाँ बता देना चाहता हूं कि टेक्निकल्स के लेवल एसएससी से ठीक ठाक मिलते जुलते हैं। हाँ, वो अगर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए पार्टिकुलर बात करूं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पेपर ऐड होते हैं, एज लाइक वो इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड करते हैं इसमें, और इन्वायरमेंट को भी, इन सब चीज़ों को वो ऐड करते हैं जो कि एसएससी में नहीं होती है। तो मेन जो आपको समझ डेवलप होनी चाहिए, मैं अपने पुराने सभी इंटरव्यू में भी और बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से भी आप लोगों को बताता रहता हूं कि मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कीजिए। मॉडर्न अप्रोच, तो ये मॉडर्न अप्रोच कुछ यूनिक चीज़ें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप आरआरबी के पेपर को टारगेट कर रहे हैं, तो आप पहले जाएं आरआरबी के पेपर्स लगाएं, आप देखें उसका लेवल क्या है, आपके लेवल से कितना मैच करता है, कितना उसके और आपके लेवल के बीच में कितना डिफरेंस है। इस चीज़ को जब आप जज करेंगे और खुद से जज करेंगे, जब आप खुद से जज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं हमें किन किन पोर्शन पे काम करने की ज़रूरत है, और सिर्फ उस पर ही काम करके, यानी कम मेहनत में कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लेना, यही स्मार्ट अप्रोच है। वरना अब जैसे पता है कि आरआरबी जेईई में मैथ्स आने हैं, अब लगे पड़े हैं मैथ्स पढ़ रहे हैं, पूरा उतना वाइटल सिलेबस है मैथ का कि 1 साल पूरा लग जाएगा मैथ को अच्छे से पढ़ने में। बट अगर कोई स्मार्ट बच्चा है वो क्या करेगा, वो पेपर देखेगा, वो देखेगा मेरे से तो इसके लॉस एंड प्रॉफिट बन जा रहे हैं, परसेंटेज बन जा रहे हैं, हमारे से तो मिश्रण बन जा रहे हैं, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस बन जा रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम बन जा रहे हैं, तो वो उन सब टॉपिक को उतना लाइटली लेके चलेगा कि जब वो पढ़ने जाएगा वो देखेगा कि मेरे से क्या नहीं बन रहे, मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बन रहे, तो वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट को फोकस करेगा। देखिए कम टाइम दिया, पेपर में उससे सवाल बनने लगे, वो देखेगा मेरे से ज्योमेट्री नहीं बन रहे, मेरे से एडवांस नहीं बन रहे, तो वो सिर्फ उस पोर्शन को टारगेट करेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ स्मार्ट अप्रोच इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बस यही चीज़ें हैं कि कम इनपुट दीजिए, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट कैसे मिल सकता है। आई थिंक आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी क्यों करनी चाहिए और करने में क्या फ़ायदे हैं, तो ये होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं हर एग्जाम से पहले आपको बताता हूँ कि आप जाके पहले पीवाईक्यू को देखिए हुए और उससे आप जज कीजिए। जो आप सेल्फ यानी खुद में जो जज करेंगे, खुद से अपने आप को जो मोटिवेट करेंगे, वो परमानेंट मोटिवेशन होता है। कोई और आपको मोटिवेट कर दे, कोई बाहर का आदमी आपको मोटिवेट करे, तो वो धक्का मार मोटिवेट कितना दिन चलेगा, आपको आदमी कितना दिन तक धक्का लगा के रखेगा। जब तक आप खुद और सेल्फ मोटिवेट नहीं होते हैं तो बहुत लंबे समय तक आप मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। वरना अगर ऐसा ही होता तो आज आपको पता है यूट्यूब पे हज़ारों लाखों चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ मोटिवेशन की बातें करते हैं। क्या समाज उससे बहुत बदल चुका है? नहीं, कुछ रेयर परसेंटेज है, लेकिन जिनमें सेल्फ मोटिवेशन है वो ज़रूर इसमें बदलाव आया है, वो ज़रूर आगे गया है। अब आरआरबी जेईई की जो पेपर 1 और पेपर 2 है, मैं बता दूं कि आरआरबी जेईई लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है। एसएससी जेईई के इक्विवेलेंट्स उसमें भी जॉब है। वर्क प्रोफाइल दोनों का अलग है क्योंकि रेलवे के अपने अपने नॉर्म्स हैं, रेलवे के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, और फिर इधर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एसएससी के थ्रू जब आते हैं तो आप सीसीएस रूल यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। तो वो पॉलिसीज़ में बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, बट वर्किंग प्रोफाइल मिला जुला के सेम है, वर्कलोड भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, और नहीं कुछ होने से तो बेहतर है कुछ होना। इसीलिए जो बच्चे अभी एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो प्योरली एसएससी जेईई की तैयारी करें। एसएससी जेईई का जब वो पेपर वो 2 देंगे, जून में वो अपना पेपर 1 देंगे, और आपको पता है कि पेपर 2 भी विदिन 1 to 2 मंथ हो जाने हैं। तो जब आपका पेपर 1 और 2 कंप्लीट होगा उसी समय आ रहा होगा आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन, और फिर उस समय से आरआरबी जेईई 2 और 3 मंथ आगे चल के सितंबर अक्टूबर में पेपर हो जाएंगे। तो यानी आप देख रहे हैं कि अपने आप को किस तरह से तैयार करने हैं कि एसएससी तो देने ही देने हैं, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा में मैथ भी अब पढ़ने हैं और थोड़ा जीएस पोर्शन को। मैं बार बार जीएस पोर्शन इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं जीएस पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए जीएस, और उनके सोर्स क्या है। मैं बार बार कहता हूँ आज के समय में कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। आप जीएस का लेवल देखें, आपको जहाँ दिक्कत लगे आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सिलेक्ट करें और पढ़ें। बहुत बच्चे हैं जो टेलीग्राम पे नोट्स कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, हज़ारों चैनल से नोट्स इधर से उधर से कलेक्ट करके एक बहुत अच्छा बक्सा में नोट तैयार कर ले रहे हैं। क्या हो जा रहा है? कोई प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं उससे। सही बता रहा हूँ, जितने बच्चे नोट्स के लिए लगे रहते हैं ग्रुप में कि ये भेज दो वो भेज दो, वो बच्चे सिर्फ नोट्स कलेक्ट करते हैं। आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, आप ये देखें कि आप में क्या कमी है, उस कमी को फुलफिल करें, किसी और से अपनी तुलना ना करें। इसीलिए तो टेक्स्ट बुक एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बना पड़ा है। आप वहाँ जाइए, सेट लगाइए और आप देखिए कि आपका लेवल क्या है और कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं आरआरबी के जो टेक्नीशियंस की वैकेंसियाँ आती हैं, समथिंग 9000 सीट अभी उन्होंने टेंटेटिव बताई है कि अप्रॉक्स 9000 यानी 9000 के आसपास वैकेंसियाँ आती थी। मैं बता दूं कि इससे पहले जब पंचवर्षीय योजना चलता था तो उस समय टेक्नीशियन की भी बहाली 20,000 30,000 के प्रॉक्स या इससे ज़्यादा ही होती थी, बट वो अब ईयरली बेसिस पे करना चाह रहे हैं, इसीलिए शायद वैकेंसी को रिड्यूस किया है ताकि नेक्स्ट ईयर भी इसी टाइम पे वैकेंसी का अपडेट दिया जा सके। 9000 सीट है आरआरबी टेक्नीशियन में,
और टेक्नीशियन जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th प्लस ITI। वेरियस ट्रेड्स है ITI में, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी। तो वो नोटिफिकेशंस वो क्लियर करते हैं किस सीट पे कौन एलिजिबल्स हैं। तो आरआरबी के जो टेक्नीशियंस हैं उसमें पहला तो है और मेजर, पहला और ये मेजर एलिजिबिलिटी है कि आपको 10th प्लस ITI होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ सीटें को वो 10th प्लस 12th फ्रॉम PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, उनके लिए वो सीटें रिजर्व थी। पिछली बार की मैं बात बता रहा हूँ, संभवतः इस बार भी सेम होना चाहिए। तो इसमें एक दुख हो सकता है डिप्लोमा वाले बच्चों को, या डिप्लोमा जो करके वेट कर रहे थे कि शायद पिछली बार तो नहीं थी, इस बार अब डिटेल तो बाकी नोटिफिकेशन आने पे ही क्लियर होगी। तो 9000 सीटें आरआरबी टेक्नीशियन में हैं। और टेक्नीशियन की जो बात मैंने बता ही दी आप लोगों को, 10th प्लस ITI तो हमेशा से एलिजिबल है वेरियस ट्रेड में। साथ ही साथ 10th प्लस PCM जो 12th में लिए हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके लिए थोड़े सीट रहते हैं रिजर्व। और फिर डिप्लोमा वालों के लिए तो नहीं है, डिप्लोमा वाले JEE में भर सकते हैं। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी आरआरबी की, रिक्वायरमेंट सेल की, उसमें सभी जोन्स के ऑफिसर्स पार्टिसिपेट किए थे। उसमें उनका प्रपोजल आया है कि आरआरबी में जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, यानी लेवल 4600 जो ग्रेड पे है जिनका, जो कि सीनियर इंजीनियर है, उनकी वैकेंसी SSC के थ्रू फुलफिल की जाए। SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर को लिया जाए SSC के थ्रू, ऐसा प्रपोजल है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन ग्रुप पे अपलोड है, वहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। तो ये थी आरआरबी की जो कुछ रिसेंट में कैलेंडर्स आई है, एग्ज़ाम कैलेंडर। और एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों ज़रूरी हो जाता है, ये भी बात समझनी हो। एग्ज़ाम कैलेंडर इसलिए ज़रूरी है कि आप उस वे में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जैसे अभी SSC के एग्ज़ाम कैलेंडर आपको क्लियर है कि SSC के JEE का पेपर 1 होने हैं 4, 5, 6 जून को होने हैं। और तो उस वे में आपका डे बाय डे अब काउंटडाउन स्टार्ट है, कम होते जा रहे हैं। तो आप अपने आप को उस तरह से एक्सेलरेट करते जा रहे हैं। जैसे डे कम हो रहे हैं आप एक्सेलरेट करते जा रहे हैं, तो अपनी तैयारी को बैलेंस कर रहे हैं। अगर आरआरबी में भी कैलेंडर आ जाए, आपको पता चल जाए कि CBT 1 होना है सितंबर में, अक्टूबर में, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस की स्पीड बढ़ाएंगे और टाइमिंग को मैनेजमेंट करते हुए प्रिपरेशन के उस लेवल तक पहुंचाएंगे। इसीलिए कैलेंडर बहुत ज़रूरी होती है। और बहुत अच्छी बात है कि जैसा कि आपने पिछले देखा भी होगा और अभी भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आरआरबी की जो है एक कैलेंडर, एग्जामिनेशन कैलेंडर उन्होंने जारी किए हैं। साथ ही साथ आरआरबी अभी मिशन मोड में भी लग रही है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, तो अभी वैकेंसी आने के चांसेस भी हैं। और देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बार बार कुछ न कुछ टेंटेटिव या शेड्यूल्स कुछ न कुछ तो जारी किए जा रहे हैं। अब मैं बता दूं ALP वालों के लिए, जो बच्चे ALP के लिए एलिजिबल है, सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में भी बात किया था, आई कंडीशन सही होनी चाहिए और आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आप लोग को वैकेंसी आ रही है, फॉर्म भी फिल हो रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी में लग जाए। तो उम्मीद करते हैं आरआरबी JEE में नंबर ऑफ़ सीट्स को लेके कोई ये आप लोगों को नहीं रही। एक फेक नोटिफिकेशन बहुत सारे पब्लिक हो रहे हैं। जैसे कल भी मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो 4966 यानी 4900 के समथिंग वैकेंसियाँ वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू बता रहे थे, और बता रहे थे कि फरवरी मार्च 2025 में CBT 2 होने हैं। तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च किया, वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, और फिर बाद में पता चला वो जो है एक एडिट करके अफवाह फैलाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बैठाड़ी हैं, जो बैठे हुए बेरोजगार लोग हैं, जो यही करते हैं, सेम फॉर्मेट को कॉपी करते हैं और उसमें अपने मन से वैकेंसियां डाल के उसे पब्लिश कर देते हैं, ताकि बच्चों के बीच में एक भीड़ इस तरह से है जो लग जाता है कि आरआरबी का वैकेंसी आउट है। तो थोड़ा इसमें बी केयरफुल रहिए। बहुत ही आसान वेबसाइट है, मैं सारी चीज़ों को वेबसाइट से कलेक्ट करके डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे जो है आपकी रिलायबिलिटी घटती जाती है। आप कोई नोटिफिकेशन कहीं से उठा के डाल दे रहे हैं, तो इस ग्रुप पे आपको बहुत ही रिलायबल और कॉन्फिडेंशियल जानकारी मिलेगी। और उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, तैयारी आप लोग की चल भी रही होगी। मैं भी काफ़ी बिजी शेड्यूल से समय निकालना होता है, हमारी भी ट्रेनिंग चल रही है अभी दिल्ली में। और जो बच्चे चाहते हैं हमसे जुड़ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हमें डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के मिनिमम डाउट्स जो थे, मैक्सिमम डाउट्स को हमने इस वीडियोस में कवर कर लिए होंगे। और आरआरबी JEE के रिगार्डिंग, साथ ही साथ टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, और ALP की मैंने बात की थी। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि SSC JEE के साथ साथ कैसे आरआरबी JEE की तैयारी को प्रिपरेशन में लाएँ, उसे मिशन मोड में
लेके आप तैयारी करें। और बहुत एक ज़रूरी चीज़ इस वीडियो में हमने डिस्कस की कि स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच होता क्या है, कैसे आप इन चीज़ों को एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, और बहुत जल्द ही मिलेंगे। और अब रेगुलर वीडियो आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।